नेक्स्ट वन संजू. संजू का क्या किस्सा सुनाऊं यार? हाँ, बट यार संजू में बड़ा मजा आया था. मैं पता नहीं कौन सा किस्सा सुनाऊं. है ऑडिशन वाला यार. मुझे उसमें जो ऑडिशन करना था वो सीन था व्हेन ही इज ड्रंक विद परेश रावल सर एंड वो कहता ना कि आपका बेटा. तो वो सीन मुझे ऑडिशन करना था एंड दैट टाइम आई वाज शूटिंग अनदर फिल्म. तो मैं बहुत भाग दौड़ में आया था. मैंने कहा यार राजू सर की फिल्म का ऑडिशन है. और जब मैंने ऑडिशन दिया था कास्टिंग डायरेक्टर को, सो उसमें ऑब्वियसली लाइक मैंने कहा यार गुजराती कैरेक्टर है, मुझे गुजराती सीखने में टाइम लगेगा वगैरह वगैरह. तो मैं अभी बस आई वुड जस्ट ट्राई टू कैच द इमोशन. तो वो ऑडिशन दिया जो मुझे बहुत ख़राब लगा था, पर किसी तरीके से बाय गॉड्स ग्रेस राजू सर को अच्छा लग गया, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया. बट एट द डे ऑफ द शूट वो मैंने सच में थोड़ा लिटिल कर लिया था टू काइंड ऑफ गेट दैट सीन राइट. तो वो रात का सीन था पर सुबह 9 बजे शूट हो रहा था. तो सुबह इडली सांभर नाश्ता ख़त्म करते ही थोड़ा बट उसमें एक फन चीज़ अभी जो कहानी मुझे याद आ रही है कि फॉर संजू टू गेट दैट गुजराती डायलेक्ट एंड इनफैक्ट दैट कैरेक्टर, हाउ आई गॉट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ दैट कैरेक्टर यू टॉकिंग अबाउट प्रेप. मैं एक्चुअली 3 दिन के लिए ना मैं अकेला गुजरात चला गया था, सूरत. और मैं वहाँ पे स्टेशन के बगल में देयर इज अ लॉज. तो मैं वहाँ रहा था 3 दिन. और सूरत स्टेशन से कुछ 5 मिनट्स वॉक देयर इज अ लेन जहाँ पे सारे डायमंड ट्रेडर्स बैठे होते हैं. आपको तब समझ में आता है हमारा देश कितना अमीर है, सड़क पे डायमंड बेच रहे हैं. मैंने कहा ये क्या चल रहा है, मैंने पहली बार देखा था. एंड वहाँ पे वाइल लाइक आई वुड जस्ट सिट देयर, वहाँ पे चाय की टपरी पे बैठ के चाय पी रहा हूँ जस्ट टू ऑब्जर्व कैरेक्टर्स हाउ दे आर टॉकिंग. तो मैंने छुप छुप के बहुत वीडियोस बनाए वहाँ पे बहुत लोगों के. उसमें से एक लड़का था जो मैं उसकी बातें नहीं सुन पा रहा था, पर वो किसी दूर दुकान में बैठा हुआ था और इट वॉज कपड़ों की दुकान थी वो. तो वो बैठ के, जैसे 2 दुकान होती है ना, तो वो दोनों दुकान के बीच में बैठ के इधर के बॉस और इधर के बॉस दोनों को एंटरटेन कर रहा था कहानी सुना के. एंड व्हेन ही वाज डूइंग दैट वो इतने अपने हाथ के जेस्चर्स कर रहा था दैट मुझे वो वीडियो जब मैंने बनाया मुझे लगा मैं इसका हाथ बांध दूंगा ना ये बोल नहीं पाएगा. And it was very entertaining. I couldn't hear him, but I was getting entertained. तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया था and that is what I put in Kamli. That wherever he was talking, he would always do some hand gesture which I got from a random guy in Surat जिसको मैं स्टॉक कर रहा था. तो ऐसे यार. Kamli is a fun character, but कमली was fun. yeah. मजा आया था. Uri. उरी का यार क्या बताऊं. देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग दैट गॉट इन, लाइक यू नो वी हैड टू गो थ्रू 3-4 महीने की कमांडो ट्रेनिंग थी. वेयर पहले एनएसजी कमांडोज ने हमें ट्रेन किया था. फिर 1 हफ्ते हमारी ट्रेनिंग थी 7 सिख रेजिमेंट से बॉम्बे में नेवी नगर में. तो वहाँ पे दे हैड ट्रेन्ड अस फॉर इवन, उसे स्लिदरिंग कहते हैं, वेयर यू वो रोप जो चॉपर से रोप फेंक के फिर वो रोप से नीचे आते हो. तो उसकी हमें ट्रेनिंग मिली थी अबाउट फॉर 40 फीट एंड 50 फीट कि हम खुद कर सकें वो. सो इन द फिल्म दैट यू सी दैट कि चॉपर्स से नीचे उतर रहे हैं रोप से एंड एवरीथिंग, इट वाज एक्चुअली अस. देयर वाज नो स्टंट डबल, नथिंग. सो इट वाज अस ओनली हु वर डूइंग इट फ्रॉम लाइक 40 और 50 फीट. तो उसमें एक्चुअली वी वर शूटिंग इन सर्बिया. उसकी शूटिंग इंडिया में नहीं हुई थी बिकॉज हमें परमिशन नहीं मिल रहे थे एंड दैट टाइम थोड़ी सिचुएशन थोड़ी वॉलेटाइल थी कश्मीर की. तो हमने सर्बिया में शूटिंग की थी. तो वहाँ पे जब कर रहा था तो आई गॉट इंजर्ड विद, मुझे टेनिस एल्बो हो गया था. तो एक तरीके से मैं खुश भी हो रहा था कि यार इंजरी भी देखो वही है जो सचिन को हुई थी. बट वो इंजरी के साथ साथ एक्शन करना ना बड़ा मुश्किल हो रहा था. तो माई डेली दिस थिंग यूज टू बी कि हम नाइट शूट करते थे बिकॉज वो जो सर्जिकल स्ट्राइक का पोर्शन था वो पूरा नाइट का था. तो हम रात भर शूटिंग करते थे. दैन सुबह आके आई वुड ट्रेन इन द मॉर्निंग in the gym, then सो जाता था, उठता था, then I would go to the hospital first. They would do a physio session for 1 hour and I would wear a sling, this thing. Then I would go on set, जो forest में shoot कर रहे थे, पे sling उतार के we would shoot the action sequences, then come back in the morning, then train, then hospital, then shoot, then train, hospital and shoot. तो बड़ा but मज़ा आया था. But I would just want to take this opportunity to really thank you all from the bottom of my heart for the love that you gave to that film,
to the character Major Vihan Singh Shergill and to the Indian Army. It is really special for me and everybody in the team, and it's going to stay with me forever. Thank you. Hi, sir. जरा हटके जरा बच के. जरा हटके जरा बचके का मैं क्या बताऊं. इंदौर में शूटिंग कर रहे थे यार एट द टाइम वेयर यू नो कोविड अभी हटा था. एंड यहाँ पे जब हम एक्चुअली ज़रा हटके ज़रा बच के मैंने आधी शूटिंग की है शादी से पहले, और फिर शादी के लिए छुट्टी ली थी, और फिर शादी ख़त्म होते ही मुझे 2 दिन बाद उन लोग सेट पे बुला रहे थे कि आ जाओ. तो मुझे फिर धमकी मिल गई थी कि अगर तुम्हें 2 दिन बाद सेट पे ही जाना है तो फिर शादी रहना ही दो. तो फिर मैंने कहा अच्छा नहीं. फिर मैं 5 दिन बाद गया था पर 5 दिन बाद फिर मुझे काम पे जाना पड़ा था. फिर आधी शूटिंग शादी के बाद हुई थी. और पर तभी भी मतलब लकीली जैसे हम इंदौर में शूट कर रहे थे तो यहाँ बॉम्बे में बहुत ओमिक्रॉन वगैरह चल रहा था उस वक्त, पर लकीली इंदौर में बिल्कुल एक भी केस नहीं था, तो वी कुड शूट वेरी स्मूथली ओवर देयर. पर मज़ा आया था वहाँ पे. वी शॉट इन लाइक वन स्केड्यूल एंड इट वाज फन टू शूट विद सारा आल्सो, Lakshman sir, Dinu, so it was fun. I think your first proper slice of life family film. Yeah. You spoke about शादी. You know. पंगा ले लिया मैंने. ये जो लाइसेंस मिल गया ना अब इसको. You spoke about शादी. अब मैं पूछूंगा 3 सवाल. एक ही. How has life changed for you after the शादी? And what are the do you and Katrina discuss work in terms of the scripts that come your way and the kind of films that you want to do? नहीं, इतना वर्क डिस्कस नहीं होता कि स्क्रिप्ट्स और फिल्म्स और ये वो. ऑफ कोर्स दिस आई मीन इट्स सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. वी बोथ बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन, सो ऑफ कोर्स एक वो वाली बातचीत में बात तो होती है कि क्या काम का एंड व्हाटएवर. बट इट्स बीन ब्यूटिफुल यार. इट रियली इज बीन ब्यूटिफुल एंड इट रियली इज अ ब्लेसिंग टू find that companion for yourself where you truly feel like you've come back home, you know. And it genuinely is, I don't know how you can describe in like words, but it's a very sukoon wala feeling है वो कि यार तुम्हें लगता है कि हाँ घर है ये. It's nice. It's your grounding. It's your like you know it's your axis कि अच्छा तुम्हें पता है this is your ground zero. So बहुत अच्छी feeling है and she's a lovely human being जिन you know. तो मुझे बड़ा I don't know how to say it, but it's fun living life with her, exploring life with her. I was not much of a traveler, but जब से वो लाइफ में आई है तो ट्रैवल भी बहुत कर रहा हूँ. मैंने कहा यार ये तो लाइफ में कभी जिया ही नहीं था, so वो भी अच्छा है. तो there's a lot of new things you know you get to share about each other, so it's beautiful. Okay, if you look at the directors you have worked with Anurag Kashyap, and then there is a Rajkumar Hirani with whom I think both are two extremes in terms of directors and filmmakers. I'll be very honest, they're not actually as extreme as they seem to be, because उनकी फिल्में बहुत अलग होती हैं, but the way they function on set, and because they're both spectacular editors, so when they're shooting their films, they know exactly what they want, how much they want from a shot, किस कैमरा से किस एक्सिस से कितना exactly चाहिए, and plus they are very spontaneous on set, even if they've worked supremely hard on their script. Yeah, one major difference is that while Anurag sir is capable of writing his scene on the set while his actors are in costume and hair and makeup waiting कि scene अभी लिखा जा रहा है, हमें करना क्या है वो अभी तक पता ही नहीं, लिखा जा रहा है गरम तो वो होता है. बट राजू सर का the script is like worked on like for 2 years, 2.5 years, you know, वो धीमी आंच पे पकता रहता है, and by the time you reach on set he's still wanting to tweak it, उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं performances से and everything. That is one big difference, but they are very much alike also. Of course their films are very different. Yeah. That was actually my question. You answered it like When we look at this year, you tasted success, big success in Zara Hatke Zara Bachke, and that is a family comedy. Is that a genre you want to build on? Because you know people loved you in that boy next door character. सा अपना वाला feeling आता है वो film वो character देख के. यार पता नहीं, my approach is never कि मुझे ये genre में अभी ना मुझे यही genre करना है या इसमें मुझे ऐसा कुछ करना है. मुझे I react to a script. कि script आती है मुझे connect करती है. I feel कि यार ये कहानी अच्छी थी, रोल प्यारा था, ऐसा कुछ पहले नहीं किया है, ये नया है मेरे लिए.
एंड आई जस्ट डाइव इनटू इट, बट आई नेवर से कि यार ये ही जॉनर में अब मुझे करते रहना है या इतना इसमें करूँगा और उतना उसमें करूँगा, वो मेरा दिमाग वैसे चलता नहीं, इट्स टू कैलकुलेटिव. माई इंस्टिंक्ट शुड टेल मी कि यार दिस इज अ गुड स्टोरी एंड यू शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड आई जस्ट डाइव इनटू इट. You told us you are shooting for an action film. That's Chhawa. Could you tell us something in brief about what can everyone expect from? I'm shooting for a film called Chhawa, which is based on the life of Chhatrapati Sambhaji Maharaj. So again, a huge responsibility. Directed by Lakshman Uttekar sir, जिन्होंने ज़रा हटके ज़रा बच के बनाई. Produced by Dinesh Vijan, जिन्होंने ज़रा हटके ज़रा बच के बनाई. But मज़ा आ रहा है. कर रहे हैं काम, मेहनत से चल रहा है. And it's like for me, it's the first time it's a period drama. But yeah, we're making it like, you know, very, very seriously, and there's a lot of action in it, there's a lot of drama in it, very high on emotions, and it really is a spectacular story.